गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपको पता है कि साइक्लोन दाना जो है उसका लैंडफॉल 24 अक्टूबर को उड़ीसा के तट पर होने वाला है। यानी 24 अक्टूबर की शाम को, यानी आज की शाम उड़ीसा के तट पर साइक्लोन दाना टकराने वाली है। और इस तूफ़ान के अंतर्गत, जिसे चक्रवाती तूफ़ान कहते हैं, जिसका नाम दाना रखा गया है, इसके अंतर्गत 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो ये साइक्लोन है, जो चक्रवात है, वो उड़ीसा के तट से टकराएगी, है ना। और जिसको लेकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि ये जो साइक्लोन है, ये जो चक्रवात है दाना, यह बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है और 110 से 120 किलोमीटर की प्रति घंटे के स्पीड से, रफ्तार से यह उड़ीसा के तट पर टकराने वाली है, जिसे हम लैंडफॉल कहते हैं। चक्रवात का लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन, है ना। लैंड पर, कोस्टल एरिया पे जब ये साइक्लोन टकराता है तो उसे लैंडफॉल कहा जाता है। और वह लैंडफॉल 24 अक्टूबर यानी आज शाम को होने का अनुमान लगाया गया था। तूफ़ान की वजह से उड़ीसा और बंगाल में तेज़ हवाएं चलेंगी और बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। तो आगे हम इसमें समझेंगे कि साइक्लोन कैसे आता है, चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, और इसमें जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, ये हम यहाँ पर इसको समझेंगे। पहले हम दाना के बारे में थोड़ा और भी डिस्कस कर लें। बंगाल और उड़ीसा के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की दोनों राज्यों में तेज़ हवाएं चल सकती हैं और बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। यानी 25 अक्टूबर को, है ना, 25 अक्टूबर को ये भारी बारिश बंगाल और उड़ीसा में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखें, जब भी चक्रवात आता है, तूफ़ान आता है, तो यातायात जो सुविधाएं हैं वो ठप हो जाती हैं, है ना। रेलवे खासकर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, रेलवे और एयरवेज। तो बंगाल की खाड़ी में उठे इस तूफ़ान को दाना नाम दिया गया है। आपको पता है कि अलग अलग साइक्लोन का नामकरण किया जाता है ताकि साइक्लोन यानी जो चक्रवात है उसको पहचाना जा सके और उस पर नज़र रखा जा सके। दाना एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है उदारता, है ना, जिसका अर्थ होता है उदारता। विश्व मौसम जो विज्ञान संगठन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके अनुसार दाना का जो नाम है वो कतर ने सुझाया है। अलग अलग देशों को ये फैसिलिटी होती है कि वो बारी बारी से चक्रवात का नाम सजेस्ट कर सकता है। तो इस बार जो दाना नाम पड़ा है उसका सजेशन कतर ने दिया है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि चक्रवातों के नामकरण करने से, है ना, उन पर नज़र रखना और उन पर चर्चा करना सरल हो जाता है, खासकर तब जब एक साथ कई तूफान सक्रिय हों। तो ये जो दाना चक्रवात है, साइक्लोन है, वो जो है बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है। और अगस्त में असना चक्रवात आया था, असना नाम का चक्रवात आया था अरब सागर में। उसके बाद 2 महीने के भीतर ही, 2 महीने से भी कम समय में उत्तरी भारतीय महासागर में विकसित होने वाला दूसरा चक्रवात है। यानी हाल ही में 2 चक्रवात आए हैं, एक असना जो कि अरब सागर में आया था और दूसरा है दाना। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि चक्रवात होता क्या है। चक्रवात का अर्थ है साइक्लोन। साइक्लोन नाम से ही पता चल रहा है चक्रवात, यानी हवाएं जो हैं बहुत तेज़ी से गति करती हैं, मूव करती हैं, लेकिन साइक्लिक डायरेक्शन में, यानी साइकिल में हवाएं मूव करती हैं। और जब हवाएं उत्तरी गोलार्ध में एंटी साइक्लोनिक डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब गति करें
एंटी क्लॉकवाइज में जब हवाएं घूमती है, बहुत तेज़ी से घूमती हुई आगे बढ़ती हैं, तो उसे कहा जाता है साइक्लोन में, उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में ये स्थिति उलट जाती है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में जब हवाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति करती हुई आगे बढ़ती हैं तो उसे कहा जाता है साइक्लोन, है ना। साइक्लोन में होता क्या है कि सेंटर में लो प्रेशर का केंद्र बनता है, केंद्र में लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर मतलब निम्न दाब, है ना। और चारों तरफ से हवाएं उस निम्न दाब को भरने के लिए बहुत तेज़ी से आती हैं, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण वो हवाएं सीधी नहीं चलकर, है ना, वो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण की तरफ, उत्तरी गोलार्ध में राइट यानी दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं की तरफ मुड़ जाती हैं, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई दिखाई देती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमती हुई दिखाई देती हैं। इसीलिए इनको चक्रवात कहा जाता है, चक्र के रूप में हवाएं बहती हैं। ओके, अब यहाँ पे ये बात है कि जो चक्रवात कितने तरह के होते हैं। चक्रवात दो तरह के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन, और दूसरा उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी टेम्परेट साइक्लोन, या उसे आप शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी कह सकते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी टेम्परेट साइक्लोन। इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है ना, दोनों ही गोलार्धों में वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और उस रीजन में आए हुए चक्रवात को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। जैसे जो दाना है जो बंगाल की खाड़ी में आई है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी का जो लोकेशन है वो विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच में है ना, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है, इसलिए ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के आने का कारण यहाँ पे समझते हैं। जैसे अभी हाल ही मतलब समर सीजन अभी गया है ना, ख़त्म हुआ समर सीजन। तो समर सीजन के दौरान समुद्र का जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, क्योंकि पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो अधिक होती है, तो पानी को गर्म होने में थोड़ा समय लगता है। इसीलिए ये जो गर्म होते होते ये अगस्त सितंबर अक्टूबर आ जाता है, और उसमें पानी जो है समुद्र का पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। पानी के गर्म होने के कारण गर्म पानी के सतह से कांटेक्ट में आने वाली जो हवाएं हैं वो भी गर्म हो जाती हैं, और गर्म होकर ये हवाएं हल्की होकर ऊपर उठती हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र में निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, क्योंकि वहाँ पे हवाएं ऊपर उठ चुकी हैं। वहाँ पे जो दाब होता है हवाओं का, वायुमंडलीय दाब, वो कम हो जाता है, निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। और निम्न दाब का क्षेत्र बनने के कारण चारों तरफ से हवाएं उस निम्न दाब यानी लो प्रेशर रीजन को भरने के लिए बहुत तेज़ी से चलती हैं, लेकिन ये कोरियोलिस बल के कारण ये सीधी ना चलकर ये साइक्लिक रूप में बहती हैं, एंटी क्लॉकवाइज उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमकर ये वहाँ पे पहुँचती है लो प्रेशर वाले सेंटर पे, जिसके कारण इसे साइक्लोन कहा जाता है, चक्रवात कहा जाता है। अब ये हवा इतनी तेज़ होती हैं कि 110, 150, कभी कभी 200, 250 किलोमीटर के स्पीड से चलती हैं, जिसके कारण ये तबाही लाती हैं। साथ ही साथ रेनफॉल भी होता है। रेनफॉल क्यों होता है? ये जो यहाँ पे आपको जो साइक्लोन दिख रहा है, जो आई है साइक्लोन का, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बीच में सेंटर में निम्न दाब का क्षेत्र है, चारों तरफ से हवा इस निम्न दाब को भरने के लिए आ रही हैं, और ये जो सेंटर में जो हवाएं हैं वो गर्म होकर बहुत तेज़ी से ऊपर उठ रही हैं, हल्की होकर ऊपर उठ रही हैं। ऊपर उठने पर जब ये ड्यू पॉइंट पे पहुंचती है ना, ड्यू पॉइंट मतलब जिस टेम्परेचर पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाए, संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाए, यानी जो भाप है, वाष्प है, जलवाष्प है, जो हवा ऊपर उठा अपने साथ नमी ले गया, और वो जो जलवाष्प है जो ठंडा होकर जब उसका संघनन स्टार्ट हुआ तो वो बारिश की बूंदों में कन्वर्ट होता है और वहाँ पे बारिश होती है। इसी के कारण साइक्लोन जब भी आता है तो बारिश होती है। और जो हवा ऊपर उठ रही है उसको एनर्जी कहाँ से मिलता है? ये मिलता है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से, यानी संघनन की जो गुप्त ऊष्मा है वो उस हवा को और भी हीट देती है, और जिसके कारण वो हवा और ऊपर उठता है ना, हवा ऊपर उठती रहती है गर्म होकर। तो ये जो ऊर्जा का जो सोर्स है वो क्या है? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। और इस तरह से ये चक्रवात जो है वो तेज़ हवाओं के साथ साथ बारिश भी कराता है।
और जैसे जैसे ये चक्रवात समुद्र से तट की तरफ बढ़ता है ना, और तट से टकराने पर इसको लैंडफॉल कहा जाता है, लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन। और जब तट पर पहुंचता है तो तट से दूर जाने पर, यानी समुद्र से दूर जाने पर तट के अंदर, है ना, यानी कॉन्टिनेंट के अंदर, महाद्वीप के अंदर इसकी शक्ति कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि जो मॉइस्चर का सोर्स है वो ख़त्म हो जाता है, कट हो जाता है। समुद्र का पानी अब वहाँ पे है नहीं जिसका जो भाप बन के कंडेंसेशन जिसका हो और लैटेंट हीट मिल सके। और इसीलिए लैंड एरिया पे आने के कारण धीरे धीरे जैसे जैसे अंदर लैंड की तरफ जाएगा इसकी शक्ति कमज़ोर होती जाती है। जैसा कि अभी न्यूज़ में सुनने को मिल रहा है कि ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है और बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के तट पर 24 अक्टूबर को टकराएगा, यानी लैंडफॉल होगा। उसके बाद उड़ीसा से होते हुए, उड़ीसा में थोड़ा इसका असर बहुत अधिक दिखेगा, बंगाल में थोड़ा कम दिखेगा, और बंगाल और उड़ीसा में अधिक दिखेगा। और जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएगा लैंड की तरफ इसकी शक्ति कम होती जाएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि बिहार तक आते आते जो हवाओं की स्पीड होगी वो 40 से 50 किलोमीटर पर आवर होगी, और यहाँ पे जो इफ़ेक्ट होगा वो भी कम होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, है ना, साइक्लोन दाना। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और भी जो टॉपिक है करंट के उस पर, है ना, वीडियो बनाने के लिए हम मोटिवेट हो सके। ओके, थैंक यू।